मैंने इसीलिए उस दिन पहले ही कहा था कि ना तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इन बेचारों का सिर्फ ये दो चार, अगर मीडिया जो है इनको लिफ्ट ना कराए तो इनकी वैसी कोई पॉलिसी नहीं है, ना ही इनकी कोई पॉलिसी है, ना ही उनकी कोई सियासत है। और बग़ैर किसी स्कीम के, बग़ैर किसी अपने जो पाँव हैं, अपने बाजू जो हैं, अगर आप उनके ऊपर अपनी सियासत ना तरतीब दे सके तो फिर यही होता है जो अपोजिशन के साथ हुआ है। इस बुरी शिकस्त के बाद मुझे उम्मीद है कि अब वो सुकून से होंगे और कुछ दिन जो हैं वो अच्छे निकल जाएंगे, क्योंकि इनको रोज़ ज़रा उचकल हो रही थी कि पता नहीं हमने क्या पाकिस्तान की सियासत में हंगामा खड़ा कर देना है। लेकिन आज की शिकस्त ने उनकी जो सियासी तबाही है और उनका जो सियासी नाकारापन है उसके ऊपर एक मोहर लगा दी है कि ये अपोजिशन कितनी, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी कि ये चूं-चूं का मुरब्बा है। इसमें वो कहते हैं ना, भानुमती ने कुनबा पाला, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो इनमें ना इनका जो है वो कोई लीडरशिप का इनमें कोई एक है। PMLN में जो इस वक्त लीडरशिप की लड़ाई है वो आपने देखा है कि वो किस तरीके से जारी है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी में कोई पता नहीं है कि किसने क्या बात करनी है। और फजलुर रहमान साहब तो बेचारे रेलू कट्टे हैं, कभी उनको पीपल्स पार्टी पकड़ लेती है, कभी उनको नून पकड़ लेती है, और वो अपना जो है वो हलवा बेचने के, अपने मंजन बेचने के चक्कर में है। लिहाजा एक समझिए कि मुंतशिर अपोजिशन, नाकारा जो हिकमत अमली, और उसके नतीजे में एक और शिकस्त अपोजिशन का मुकद्दर जो है वो बनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अपनी बर्तरी सेनेट में भी साबित कर दी है। और ये साबित हुआ है कि इमरान खान अकेले ही एक तरफ हों और बाकी सारी अपोजिशन, सारी पार्टियां मिलकर भी उनके सामने ढेर हैं। और जिस तरीके से आज ये बिल पास हुआ है, इस पर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो ये बिल है उसने ये इंश्योर किया है कि जो पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक है वो एक आज़ाद इदारा होगा, और उसको जो सियासी दबाव है उससे हमने आज़ाद किया है। और ये जो बोर्ड इसका बनाया जाएगा वो इंशाअल्लाह ताला बड़ा एक ताकतवर बोर्ड है, और ये पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत अहम किरदार अदा करेगा। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब जो लाहौर पहुँचे हैं, उनका जो बुनियादी मकसद था वो दो जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, एक CBD का दौरा उन्होंने किया है और एक उन्होंने रूडा का दौरा किया है। ये जो CBD का प्रोजेक्ट है ये लाहौर के बिल्कुल वस्त में ये प्रोजेक्ट है, जो वाल्टन रोड से शुरू होता है और वाल्टन एयरपोर्ट तक आता है। इसमें अभी तक 24 अरब रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और ये प्रोजेक्ट बहुत ही एक लाहौर के लिए, लाहौर का एक पहला प्लान्ड कमर्शियल प्रोजेक्ट है, डाउनटाउन प्रोजेक्ट है। इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी और लाहौर की एक बिल्कुल लैंडस्केप चेंज होगी। उसके साथ लाहौर के साथ एक नया शहर जो है वो बसाया जा रहा है रूडा के ऊपर। हाई कोर्ट ने अगरचे उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का ये हुकूमत को ये हक हासिल है कि वो नए शहर बसा सके। ये कोई एक्विजिशन कोई हाउसिंग सोसाइटी के लिए नहीं हो रही थी कि उसको जज साहब कहें कि ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए हो रही है, ये एक नया शहर बना रहे हैं। और ये बहरहाल फैसला हुकूमत नहीं करना है। अदालतों ने इससे पहले पॉलिसी फ़ैसलों में जब भी अदालतें गई हैं उसका फ़ायदा नहीं हुआ। हमने देखा है कि चाहे वो रकोटेक का मामला हो, चाहे स्टील मिल का मामला हो, जब भी अदालत ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है उसका बहुत नुकसान हुआ है मुल्क को। और पॉलिसी साजी क्या होनी है ये बहरहाल ये एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है और पार्लिमान का इख्तियार है। और दूसरा ये कि अदालतों को जो बहरहाल ये भी है कि जो पार्लियामेंट का इख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास रहना चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है वो एग्जीक्यूटिव के पास रहना चाहिए, और जो जुडिशरी का इख्तियार है वो जुडिशरी के पास रहना चाहिए। और इसीलिए आज जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने ये अपील फ़ाइल कर दी है हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में। और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जो कमियां कोताहियां यहाँ पे केस प्रेजेंट करने में रह गई वो सुप्रीम कोर्ट में हम पेश करेंगे, और उसके नतीजे में ये एक अज़ीमुश्शान जो नया शहर है जो 1,02,000 एकड़ के ऊपर लाहौर के साथ बन रहा है, लाहौर और शेखुपुरा के दरमियान, इससे एक पूरा जो समझिए कि सेंट्रल पंजाब को बहुत इसमें फ़ायदा होगा। और इसमें भी अरबा डॉलर की इन्वेस्टमेंट है
जो कि बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में आनी है, और हम चाहते हैं कि ये दौरा जो है ये जो शहर है ये अपने वक्त के ऊपर बने, ये जो स्कीम है अपने वक्त के ऊपर मुकम्मल हो, और ये बहुत ही अहम है कि हम इसको जो है वो मुकम्मल करें। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे पॉलिसी डिसीजंस हैं या मेजर डिसीजंस हैं, अदालतें उनमें बहुत कानून को एहतियात भी बरतें और एहतियात से चलाएं भी, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसको पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव जो है उसका जो इख्तियार है उसके मुताबिक ही इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए। शुक्रिया जी। अच्छा फवाद, ये नए पाकिस्तान का जो खान साहब का ख्वाब था वो दो लोगों की बिना पर बहुत ज़्यादा देखा अवाम ने, एक असद उमर के लिए और एक शहजाद अकबर के लिए। असद उमर जब गवर्नमेंट आती है 6 से 7 माह बाद ही हटा दिए जाते हैं, और अब शहजाद अकबर को 3.5 साल बाद। तो आप समझते हैं कि वो जो बयानियाँ है वो ख़त्म हो गया है, या क्या आप समझते हैं? नए पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो शख्सियात के ऊपर मबनी नहीं है। नए पाकिस्तान का ख्वाब उन ख्वाबों के ऊपर है जो पाकिस्तान के लोगों ने देखे हैं, और पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को उन ख्वाबों की ताबीर के लिए चुना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो ख्वाब हैं, ये जो हमारा एक लाएअमल है, ये शख्सियात से बढ़कर है, और इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में जो नया पाकिस्तान बनाने की तरफ हम चले हैं वो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होगा। अभी भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जो पाकिस्तान में इस्लाहात आई, पहली बार पाकिस्तान में टॉप लेवल के ऊपर, अभी आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट देखें, पहली बार पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट लेवल के ऊपर जो ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, कोई स्कैंडल नहीं आया, पहली बार एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत आई, और इसमें ही हमने जो पॉलिसीज़ लाए हैं उसने गेम चेंज कर दिया है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान पहली बार अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो रहा है। ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग काफ जो है आपकी इत्तेहादी जमात, वो प्रेस रिलीज़ के ज़रिए कितनी तनकीद करती है आप लोगों के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, हालांकि उनके दो गुजरात भी हैं, बाकी भी शेयर होल्डर हैं तो गवर्नमेंट के अंदर, तो इतनी तो मीडिया भी तनकीद नहीं करता, तो क्या वजह है कि वो आपसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते, बजाय इसके कि मीडिया का सहारा क्यों लेते हैं? जो तो PMLQ से पूछें कि वो प्रेस रिलीज़ के बजाय बात क्यों नहीं करते। शेख साहब आप ये बताइए कि आज जो सैनल में बिल पास हुआ कि इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उन्होंने कौमी असम्बली से तो बन गए थे सैनल, उस वक्त वो अक़लियत में थे, और आज जो है वो अक्सियत में होने के बावजूद पेश नहीं हुए, और बिल जो है हुकूमत की तरफ से पास हो गया। कहीं वो पीपल्स पार्टी या हुकूमत के साथ तो नहीं मिल गई, कोई बड़ी टीम तो नहीं अब। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया, और पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर है शुक्रिया अदा करना बनता है कि अगर उन्होंने इस तरह से मुल्क के मफाद में ये फ़ैसला किया है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन का कोई पता नहीं, एक दिन कुछ होते हैं, दूसरे दिन कुछ होते हैं, आपस में लड़ के इनका जो है वो आप एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे ना आ जाए। मैं बस इस पे ज़रा परेशान। तो सर ये फरमाएगा कि मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है वो गाहे बगाहे कहती है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, कुछ शेर वापस आ रहा है, क्या वाकई कोई ऐसी बात है और आपकी हुकूमत को कोई खतरा है? देखिए, नवाज शरीफ साहब को वापस आ नहीं रहे, लाया जा रहा है इंशाल्लाह। नवाज शरीफ ने कहाँ आना है? पूरे लंदन में एक रेस्टोरेंट उन्होंने नहीं छोड़ा जिनका उन्होंने दौरा नहीं किया। तो नवाज शरीफ साहब की दोनों अपीलें जो हैं वो मैं बरतानवी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने दोनों अपीलें जो हैं उनकी मुस्तरद की। पहले उनकी जो वीज़ा एक्सटेंशन की थी, फिर उसके खिलाफ अपील हुई, वो दोनों मुस्तरद हो गई हैं। अब चूँकि उनको लग रहा है कि वहाँ की अदालतें को ज़्यादा लंबा अरसा उनको सहारा नहीं देंगी, तो इस तरह की वो यहाँ पे गुफ्तगू शुरू हो रही है कि वो खुद वापस आ रहे हैं, खुद नहीं आ रहे हैं, इंशाल्लाह उनको लाया जा रहा है। आप इमरान खान कबीना में फ्रंट फुट का खेलने वाले हैं और लगी पिटी के बगैर बात करते हैं। चौधरी परवेज़ भाई को वज़ीर आला बना के उनका ख्वाब पूरा क्यों नहीं करते रहते ताकि वो हल्की फुल्की मूसीकी तो कम कर दें अपने इमरान? मौसम बात यह है कि वो चौधरी साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, और आपने कहा है कि जैसे आप कह रहे थे कि वो प्रेस रिलीज़ में PMLQ तनकीद करती है। मुझे उम्मीद है कि PMLQ जो है वो हमारी एक इंटेग्रल हिस्सा है हमारी कोalition का, और हमारा उनके व्यूज़ के ऊपर बड़ा एहतराम है। कई दफ़ा छोटी मोटी बातें हो जाती हैं कोalition में, लेकिन इंशाल्लाह वो मामला रिजॉल्व हुए हैं, हमेशा ही हुए हैं, और आगे भी इंशाल्लाह ये मामला रिजॉल्व ही रहेंगे। कोई ऐसी लड़ाने वाली बात नहीं। चौधरी साहब ये बताइएगा सर कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 27 मार्च को लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, जबकि शाहिद खान अब्बासी ने भी यही कहा है कि हमें जो है एतमाद का बस नंबर मिल जाए, उसके बाद जो है हुकूमत को टफ टाइम देंगे। क्या कहेंगे आप इस? शाहिद खान अब्बासी साहब जो है उनका पहला तो मुझे लगता ही है कि सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस जो है
वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब और कुछ जो हमारे दोस्त हैं PMLN में, वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लाने का इरादा रखते हैं। और मैं इस दुआ गो हूँ मुस्लिम लीग नून के अहम वज़रा जो रहे हैं और अहम लीडरशिप हैं कि वो नवाज शरीफ को नून लीग में हटाने में कामयाब हो जाएं। ये पाकिस्तान की खिदमत होगी। साहब ये फरमा दीजिएगा कि नवाज शरीफ वापस आ जाते तो उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? शहबाज शरीफ यहाँ पे मौजूद है, मरियम यहाँ पे मौजूद है, कौम की आंखें तरस गई हैं। उनके लिए इंशाल्लाह कोट लखपत जेल में नए बाथरूम वगैरह, कमरे वगैरह तैयार किए हैं। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सेनेट से बिल की मंजूरी के बाद IMF की शराइत मुकम्मल हो गई। आज अपोजिशन की शिकस्त हुई। अपोजिशन कौमी असम्बली में अदम एतमाद लाने का ख्वाब देख रही है।